गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नया लेसन नंबर 11 जो आपके नवंबर के कोर्स में आ रहा है। तो लेसन नंबर 11 है आवर मिनरल रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। लेसन इज़ ऑन पेज नंबर 76। तो सभी अपनी बुक्स के साथ रेडी हो जाइए और हम स्टार्ट करेंगे अब अपना नया लेसन नंबर 11 आवर मिनरल रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट्स, जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं मिनरल रिसोर्सेज के बारे में। तो मिनरल रिसोर्सेज के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे मिनरल्स होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग पैरा, मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। मिनरल रिसोर्सेज आर नेचुरल रिसोर्सेज, दे आर नॉट मेड बाय मैन, they are found in rocks. Some examples of minerals are coal, iron, gold, silver, etc. तो क्या है मिनरल रिसोर्सेज? ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज यानी जो हमें नेचर से मिलते हैं, यानी हमें प्रकृति से मिलते हैं, जिनको मैन ने नहीं बनाया, हम मनुष्यों ने, हम आदमियों ने, हमने नहीं, इंसान ने नहीं बनाया है, वो गॉड के बनाए हुए हैं, वो प्रकृति में ही पाए जाते हैं। तो वो रिसोर्सेज जो नेचर में हैं, मौजूद हैं, जो हमने नहीं बनाए, उन्हें हम कहते हैं मिनरल रिसोर्सेज। ये हमें कहाँ मिलते हैं? ये रॉक्स में होते हैं, चट्टानों में। जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं उनमें ये मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, क्या हैं वो? जैसे कोल है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है। ये सभी मिनरल्स बाय नेचर में ही पाए जाते हैं। रॉक्स, अलग अलग रॉक्स में, अलग अलग चट्टानों में पाए जाते हैं। चट्टानों को खोद करके ये मिनरल्स निकाले जाते हैं। मिनरल्स कैन बी मेटालिक और नॉन मेटालिक। सम मेटालिक मिनरल्स आर आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर। Some example of non-metallic minerals are coal, petroleum, salt, limestone and mica. अब ये जो हमें मिनरल्स मिलते हैं नेचर में, रॉक्स में, ये मिनरल्स दो तरह के होते हैं। पहला मेटालिक मिनरल्स, दूसरा नॉन मेटालिक मिनरल्स। वो मिनरल्स जिसमें से हमें मेटल मिलते हैं उन्हें हम मेटालिक मिनरल कहते हैं। मेटल्स, कौन से मेटल्स मिलते हैं? एग्जाम्पल क्या है? जैसे आयरन है यानी लोहा, कॉपर है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सभी मेटल्स हैं, ये सभी मेटालिक मिनरल हैं। और वो मिनरल्स जिसमें से हमें नॉन मेटल्स मिलते हैं, नॉन मेटल्स कौन से होते हैं? क्या एग्जाम्पल हैं? जैसे कोल यानी कोयला, पेट्रोलियम, ये नॉन मेटल्स हैं, ये मेटल नहीं है, ये दूसरी चीज़ें हैं, मिनरल्स हैं। सॉल्ट है, लाइमस्टोन है, मीका है, तो ये नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। तो अब वन बाय वन हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं मेटालिक मिनरल्स की और फिर बाद में हम बात करेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स की। तो मेटालिक मिनरल्स क्या हैं? चलिए, रॉक्स कंटेन्स मिनरल्स, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड ओर्स। तो हमने पहले भी पढ़ा मिनरल्स कहाँ होते हैं? रॉक्स में पाए जाते हैं। रॉक्स में ही मिनरल्स हमें मिलते हैं। और जिन मिनरल्स में से हम मेटल को निकाल सकते हैं, जिन में से हमें मेटल मिलते हैं, उन मिनरल्स को हम ओर्स कहते हैं, उन मेटल के ओर्स कहते हैं। तो जिस भी मिनरल में से हम मेटल निकाल सकते हैं उसे हम कहेंगे मेटल ओर। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व ऑफ गुड क्वालिटी आयरन ओर। The place from which a mineral is taken out is called a mine. और जिस जगह से हमें ये मिनरल मिलते हैं, जिस जगह, जिस एरिया में हम ये मिनरल निकालते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, उस एरिया को हम कहते हैं माइन। माइन यानी खान, जहाँ से हम मेटल्स निकालते हैं, मिनरल्स निकालते हैं। अब इंडिया में आयरन ओर के, लोहे के जो हैं, आयरन ओर के बहुत सारे रिजर्व है, बहुत सारी मात्रा में हमें आयरन ओर मिलता है और अच्छी क्वालिटी के आयरन ओर इंडिया में हमारे हैं। आयरन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटल
It is hard and durable. It is used for making tool, utensil, bridges, railway coaches and engine. तो सबसे इम्पॉर्टेंट मेटल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेटल है आयरन। आप अच्छे से जानते हैं आयरन हम कितनी सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। क्यों? ये हार्ड होता है। इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये बहुत ही हार्ड होता है और ड्यूरेबल होता है, लंबा समय तक चलता है। बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे टूल्स बनाने के, बहुत सारे औजार आयरन से बनते हैं, यूटेंसिल्स, बहुत सारे बर्तन बनते हैं आयरन के, ब्रिजेस जो पुल बनाते हैं उनमें भी आयरन का यूज़ होता है, रेलवे कोचेस और इंजन, जो रेलवे के कोच और इंजन है वो भी आयरन से बनते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों में आयरन का यूज़ होता है और इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट मेटल है। मोस्ट ऑफ द आयरन माइंस आर इन झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक एंड गोवा। तो ये कहाँ पे मिलते हैं आयरन ओर? ज़्यादातर आयरन ओर हमारे देश में कहाँ पर है? वो इन सिटीज़ में है। कौन सी जगहों पर? झारखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और गोवा। इन जगहों पे आयरन ओर बहुत से मिलते हैं। देयर आर बिग फैक्ट्रीज इन जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला एंड बोकारो वेयर आयरन एंड स्टील आर मेड फ्रॉम आयरन ओर। अब ये जो हमें आयरन ओर मिलते हैं उसमें से आयरन और स्टील निकालने की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इन जगहों पे है। कौन सी जगह पर? दुर्गापुर, जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला एंड बोकारो। तो यहाँ पर आयरन ओर में से आयरन और स्टील बनाया जाता है। यहाँ पे बड़ी बड़ी आयरन फैक्ट्रीज हैं। अब आयरन के बाद, आयरन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद दूसरा और कौन सा मेटल इम्पॉर्टेंट है? कॉपर। कॉपर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू मेक यूटेंसिल। कॉपर ओर इज फाउंड इन झारखंड एंड राजस्थान। कॉपर भी बहुत सारी चीज़ें बनाने में काम आता है। इलेक्ट्रिक वायर्स, जो बिजली की तारें होती हैं, कॉपर से बनती हैं। इसके अलावा बहुत से यूटेंसिल्स यानी बर्तन भी कॉपर से बनाए जाते हैं। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल है। कॉपर और कहाँ मिलता है इंडिया में? झारखंड और राजस्थान में कॉपर और मिलता है। अब एक और मेटल की बात करेंगे, वो है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम भी बहुत यूज़ आता है। एल्युमिनियम के बहुत से यूटेंसिल्स होते हैं। एल्युमिनियम इज़ यूज्ड टू मेक एरोप्लेन्स। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर एंड यूटेंसिल। एरोप्लेन्स बनाने में यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक वायर्स और यूटेंसिल्स बनाने में भी काम में आता है। देन गोल्ड। गोल्ड इज़ अ वेरी वैल्यूएबल मेटल। इट इज़ फाउंड इन कोलार इन कर्नाटका। गोल्ड के बारे में तो आप सभी जानते हैं कितना वैल्यूएबल, कितना कीमती होता है, कितना महंगा होता है गोल्ड। तो ये बहुत ही वैल्यूएबल मेटल है। और गोल्ड कहाँ पे मिलता है? सबसे फेमस है कर्नाटका की कोलार माइंस, गोल्ड की फेमस है। तो कर्नाटका में कोलार में गोल्ड मिलता है। तो ये डिफरेंट मेटल्स थे जो हमारे डे टू डे लाइफ में काम आते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं वो भी हमने जाना। और इसके लिए आपको ये मैप भी दिया हुआ है पेज नंबर 76 पे। अगर बच्चों आप ध्यान से इस मैप को देखोगे तो इस मैप में आपको बता रखे हैं ये डिफरेंट इम्पॉर्टेंट मेटल्स। जैसे यहाँ रेफरेंस में लिखा हुआ है बॉक्स में आयरन ओर, मैंगनीज, जिंक, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड। इन सब को ये इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं वो सब इन साइन के द्वारा दिखाए हुए हैं। जैसे आयरन ओर के लिए ये ट्रॉली का निशान बना हुआ है। जहाँ पर भी इंडिया के मैप में ये ट्रॉली का निशान बना है वहाँ पर हमें आयरन ओर मिलते हैं। मैंगनीज के लिए स्टार बना हुआ है। तो इस मैप में जहाँ पर भी स्टार है वहाँ पे मैंगनीज ओर पाए जाते हैं। इसी तरीके से जिंक का सिंबल बना हुआ है, सिल्वर का, कॉपर का और गोल्ड का। इन सिंबल को इस मैप में दिखा रखा है जिससे हमें पता चल रहा है ये मेटल्स इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने मेटालिक मिनरल्स के बारे में पढ़ा। आप इसे अच्छे से यहाँ तक लेसन को रीड करेंगे और कल हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन, गुड बाय।